इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। I will say this matter is still very much under active investigation. I will underscore that For the first time after 10 months, we have some solid evidence. They come from Punjab and Haryana states in India and are members of a criminal association or criminal organization associated with a Punjabi gangster by the name of Lawrence Bishnoi. भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी खुद की पुलिस ने उन्हें झूठा साबित कर दिया है। बता दिया है कि भारत पर लगाए उनके आरोप केवल और केवल प्रोपेगेंडा थे। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, कहीं कोई क्राइम होता है तो जांच एजेंसीज क्या करती हैं? जांच एजेंसी क्राइम सीन पर जाती है, सबूत इकट्ठे करती है, क्राइम की वजह तलाशने की कोशिश करती है, क्राइम कैसे किया गया इसकी जांच करती है, फिर इन तारों को जोड़कर अपराधी तक पहुंचती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि कहीं कोई क्राइम हुआ और बिना सबूत, बिना गवाह, यहां तक कि बगैर जांच के ही किसी को दोषी करार दे दिया हो? कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ठीक ऐसा ही किया था। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की कनाडा में हुई हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में सीधे सीधे इस हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बता दिया था। लेकिन तब से आज तक वो अपने इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे पाए। लेकिन अब उनके हाथ कुछ सबूत लगे हैं। कनाडा की पुलिस का दावा है कि उसने निज्जर को मारने वाले 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इन 3 शूटर्स की गिरफ्तारी भारत के खिलाफ ट्रूडो के आरोपों को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि ये ट्रूडो को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। इस अरेस्टिंग के बाद कनाडा की गवर्नमेंट पर देश को आतंकवादियों और अपराधियों का सेफ हेवन बनाने के भी आरोप लगने लगे हैं। और तो और इस निज्जर के हत्या में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की भूमिका का भी पता लगने लगा है। सबसे पहले आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। यह है करण बरार, दूसरे का नाम है कमलप्रीत सिंह, तीसरे का नाम है करणप्रीत सिंह। यही वो 3 लड़के हैं जिन्हें कनाडा की पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, कनाडा से बड़ी खबर आई है। खबर इतनी बड़ी है कि क्या कनाडा, क्या अमेरिका, दुनिया के कई देशों के अखबार ने इसे अपनी हेडलाइन बनाया है। खबर है कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के 3 शूटर की गिरफ्तारी। हुआ यह है कि कनाडा की रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस की स्पेशल विंग IHIT ने निज्जर की हत्या के 10 महीने बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी कनाडा के ही एडमॉन्टन से की गई है। दोस्तों, ये कनाडा के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। भारत ने शुरुआत से ही अपने ऊपर लगाए गए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन बार बार उसका नाम ऐसे मामलों में घसीटा जा रहा है। इसलिए भारत भी चाहता था कि निज्जर के हत्यारों का जल्द से जल्द पता लगे। तो अब जबकि कनाडा पुलिस दावा कर रही है कि उसने निज्जर को गोली मारने वालों को पकड़ लिया है, तो उम्मीद है कि वो इस हत्याकांड की वजह तक भी जल्द ही पहुंच जाएगी। तो अभी आपको बताता हूं कि कनाडा की पुलिस ने इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी पर क्या कहा है। कनाडा की RCMP यानी रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस का ये स्टेटमेंट इन 3 लड़कों की अरेस्टिंग से जुड़ा है। 3 मई को जारी किया गया स्टेटमेंट बता रहा है कि 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। IHIT ने भी अपनी स्टेटमेंट में बताया कि लंबी जांच के बाद 3 मई की सुबह IHIT के इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा RCMP और एडमॉन्टन पुलिस सर्विस की मदद से 3 लोगों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। RCMP ने इस अरेस्टिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को अपना स्टेटमेंट दिया। took custody of all 3 of these individuals in Edmonton, Alberta. The following 3 individuals were charged for this homicide. 22-year-old Garn Brar, who's an Indian national, who was residing in Edmonton, Alberta. 22-year-old Kamalpreet Singh, who was an Indian national, who was also residing in Edmonton, Alberta. 28-year-old Garnpreet Singh, who was also an Indian national, residing in Edmonton, Alberta.
we are not able to make any comments about the nature of the evidence collected by police, nor can we speak about the motive behind the murder of Mr. Najjar. However, understanding this situation has attracted considerable and very broad public interest, I will say this matter is still very much under active investigation. अब यहां पर एक और सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार थी? क्या कनाडा की पुलिस ने ऐसा कोई बयान दिया? निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है वो भारतीय हैं और एडमंटोन में रह रहे थे। अपने स्टेटमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर डेविड टेब्योल ने ना तो बरामद किए गए किसी सबूत की बात की, ना ही हत्या का मोटिव बताया। हां, उन्होंने मामले की पूरी जांच और इसमें इंडियन गवर्नमेंट के कनेक्शन की जांच की भी बात की। ग्लोबल न्यूज की खबर भी यही बता रही है कि कनाडा की पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हत्या में भारत की एजेंसीज का हाथ है या नहीं। देखिए दोस्तों, इससे तो एक बात साफ हो गई कि कनाडा के पास भारत के खिलाफ 10 महीने बाद भी एक भी सबूत नहीं है और नहीं उस समय था कि उसकी एजेंसी निज्जर की हत्या में शामिल थी। फिर बगैर सबूत एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में कैसे दूसरे देश पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया? दोस्तों, कनाडा की मीडिया में खूब ढोल बज रहा है कि पुलिस को भारत के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत मिल गया है, लेकिन यही रिपोर्ट यह भी सवाल खड़ा कर रही है कि ट्रूडो ने फिर किस आधार पर भारत पर आरोप लगाए थे। Canada's basically saying that India was involved in the assassination of Najjar, that it will act only if Canada provides with some specific and relevant information in connection with Najjar killing. And so now, for the first time after 10 months, we have some solid evidence, we have some arrests. सुना आपने प्रोफेसर रीता ने क्या कहा? 10 महीनों में पहली बार कनाडा के पास कोई सबूत हाथ लगे हैं, तो ट्रूडो ने बिना सबूत के भारत पर आरोप कैसे लगा दिए थे? अब वैंकूवर सन की इस रिपोर्ट को देखिए। खबर की हेडलाइन है कि निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के सिख समुदाय ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन असल खबर नीचे है। देखिए, इसमें बताया गया है कि IHIT ने साफ कहा कि इस हत्या में कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं है। फिर अचानक ट्रूडो ने कैसे भारत पर आरोप लगा दिए थे? वो आरोप जिसके सबूत हत्या के 10 महीने बाद तक भी नहीं मिल पाए हैं। ये हैं क्रिस ब्लैकबर्न। क्रिस एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी इश्यूज पर उनकी गहरी पकड़ है। क्रिस ब्रिटेन में रहते हैं। क्रिस ने अपने ट्वीट में यह सवाल उठाया कि कनाडा में पिछले कई सालों से खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी RCMP ने इसमें विदेशी लिंक की बात नहीं की। लेकिन जब अमेरिका ने एक हत्या के खतरनाक प्रोग्राम के बारे में अपना इनपुट दिया, तो कनाडा की जांच एजेंसी फौरन निष्कर्ष पर पहुंच गई। उन्होंने यह भी लिखा कि RCMP ने अभी भी यह साफ नहीं किया कि पकड़े गए संदिग्धों का भारत सरकार से कोई लिंक है, तो CSIS और PM को भारत पर आरोप लगाने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? तभी इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि दोस्तों की कनाडा में निज्जर हत्याकांड की जांच उल्टी दिशा से शुरू हुई है, यानी इसमें पहले ही दोषी तय कर लिया गया और उसके बाद सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब एक और बात बता दूं दोस्तों कि निज्जर हत्याकांड की जांच ही गलत दिशा से शुरू हुई, लेकिन उसी गलत जांच को सही साबित करने की कोशिश अभी की जा रही है कनाडा में। असल में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में भारत पर यह आरोप लगाए थे। वो बार बार इन आरोपों को दोहरा भी रहे थे। तो भाई, वहां की पुलिस और जांच एजेंसी को भी अब ट्रूडो के आरोप सही साबित करने के लिए सबूत तो बनाने पड़ेंगे ना, लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो कनाडा की पुलिस इसी काम में लगी हुई है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा पुलिस के ऑफिसर्स ने आरोप लगाए कि भारत की तरफ से जांच में बड़ी मुश्किल से मदद मिली। अरे भाई, जिस देश पर तुम्हारे PM ने बिना सबूत, बिना गवाह, बिना जांच के इतना बड़ा आरोप लगाया हो, वो देश तुम्हारी जांच में मदद कर रहा है, क्या यह बहुत बड़ी बात नहीं है? अब दोस्तों, मैं इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी को और भारत पर लगे आरोपों को लेकर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो ये साफ कर देंगी कि निज्जर की हत्या किसी गैंगवार का नतीजा था, ना कि उसे भारत सरकार ने मरवाया। These individuals are reported to be part of a gang called the Bishnoi gang. Lawrence Bishnoi is the leader of this gang, and he's been in Indian prison since 2014. Are young men who entered Canada in the last few years, since 2021. They come from Punjab and Haryana states in India,
and are members of a criminal association or criminal organization associated with a Punjabi gangster by the name of Lawrence Bishnoi. सुना आपने, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो तीनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई भारत का एक गैंगस्टर है। बताया जाता है कि उसकी गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या और फिल्म स्टार सलमान खान पर हमलों के पीछे लॉरेंस का ही नाम आता है। लॉरेंस अभी गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग लगातार काम कर रहा है और अब निज्जर की हत्या में पकड़े गए तीनों आरोपियों का कनेक्शन भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर का कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी अच्छा खासा नेटवर्क है। तो यह मामला गैंग वॉर या किसी तरह की दुश्मनी की तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है और इसकी वजह कनाडा की आतंकवादियों और अपराधियों को पनाह देने की पॉलिसी ही है। पीटीसी न्यूज की इस खबर को देखिए। लिखा है कि ट्रूडो गवर्नमेंट की कनाडा में पंजाब के गैंगस्टर्स को लेकर साधी गई चुप्पी सवाल खड़े करती है। इस खबर में उन 3 आरोपियों के बारे में बताया गया है कि अंदेशा है कि तीनों पंजाब और हरियाणा में हत्या और वसूली जैसे अपराधों में शामिल रह चुके हैं। लेकिन असल बात वो नहीं है। असल बात तो वो सवाल है जो इस गिरफ्तारी के बाद से कनाडा की गवर्नमेंट पर उठाए जा रहे हैं। सवाल वही कि कनाडा क्यों पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स का सेफ हेवन बन गया है। इसी खबर में उन गैंगस्टर्स की लिस्ट भी दी हुई है जो पंजाब से भागकर कनाडा में छिपे हुए हैं। ये फर्जी दस्तावेजों और डंकी रूट से कनाडा पहुंच जाते हैं और जहां कनाडा की सरकार इन्हें असाइलम दे देती है। अब आपको क्रिस ब्लैकबर्न का एक और ट्वीट दिखाता हूं। इस ट्वीट में क्रिस ने ठीक वही बात उठाई है जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था। क्रिस ने लिखा है कि हम सभी ये कहते हैं कि कनाडा में खालिस्तान और क्रिमिनल गैंग्स की प्रॉब्लम है। हरदीप निज्जर मामले के संदिग्ध भी गैंगस्टर्स हैं। क्रिस ने साफ लिखा है कि कट्टरपंथी आंदोलनों में अपराध शामिल रहता है। उन्होंने तो अपने कनाडाई सूत्रों के हवाले से यहां तक लिखा है कि इस हत्याकांड में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि तो अब क्या भारत दोषमुक्त हुआ? कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स का गढ़ बन चुका है। भारत से भागे हुए आतंकी और क्रिमिनल्स कनाडा में गवर्नमेंट के संरक्षण में अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। भारत सालों से कनाडा सरकार से ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता आ रहा है, लेकिन कनाडा ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो ने 1985 में हुए एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क को बम धमाके से उड़ा दिया गया था। 329 लोग मारे गए थे। यह फ्लाइट कनाडा से ही दिल्ली आ रही थी। इस ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग कनाडा में बनाई गई। बम हवाई जहाज में कनाडा में प्लांट किया गया। बहुत बवाल के बाद कनाडा की पुलिस ने साल 2000 में 2 खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। जिस ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर को गोली मारी गई है वो खालिस्तानी आतंकवादियों का गढ़ रहा है। कई आतंकी वारदातों को अंजाम देकर खालिस्तानी आतंकी यहीं छिपे रहते हैं। अब जब इतने आतंकियों और गैंगस्टर्स को कनाडा ऐसे पनाह देगा और चंद वोट के लिए उन्हें सपोर्ट करता रहेगा तो उसके घर में भी आज नहीं तो कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होनी तय है ना। सांप सिर्फ पड़ोसी को नहीं डसेंगे ना, आपको भी डसेंगे क्योंकि आप पाल रहे हो। अब इसका ठीकरा वो भारत के सिर पर फोड़कर अपनी जो करतूत है वो छिपाने की कोशिश करेगा, तो ये नहीं चलेगा ना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये भारत सरकार का और हमारे देश का मामला है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।